ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और चैप्टर 18 महाप्रभुज डांसिंग एज ए गोपी। श्री चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष लीला हुई जिसमें वो गोपी यानी देवी भाव में रुक्मणी माता के भाव में आकर के नृत्य करते हैं। ये एक ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा था जिसमें अलग अलग भक्त लोग अलग अलग किरदार निभा रहे थे। महाप्रभु इसमें रुक्मणी माता बनते हैं। तो हम लास्ट संडे हम लोग श्रवण किए थे कि रुक्मणी के रोल में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को पत्र लिखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप आके मेरा जो है राक्षस विधि है ना। हाँ, राक्षस विधि से आप मेरे साथ विवाह करिए। यानी राक्षस विधि मतलब होता है कि अपहरण करके लेके जाना। लेकिन अपहरण है करके लेके जाने का मतलब ये नहीं है कि जो है रात को डर डर के आए और चोरी करके लेके चले अपहरण करके लेके चले गए, नहीं। सबके सामने जितने भी बड़े बड़े राजा लोग खड़े होंगे सबके सामने आएंगे, अपहरण करेंगे और जो भी विरोध करेगा उससे युद्ध करके उसको पराजित करके लेके जाएंगे। ये बोलते हैं क्षत्रिय तरीका होता है राक्षस विधि के द्वारा विवाह करने का। तो इस विधि से विवाह करने के लिए माता रुक्मणी भगवान कृष्ण को पत्र में लिख के भेजती है। तो महाप्रभु ये करने के पश्चात फिर अब फाइनली जो है लास्ट में हम लोग चर्चा किए थे कि शिवास ठाकुर नारद मुनि के वेश में आए, हरिदास ठाकुर वैकुंठ के द्वारपाल बन के आए और सबको ये सूचना दे रहे हैं कि अब भगवान जो है महायोगेश्वरी अचिंत्य अव्यक्त की व महायोगेश्वरी भक्तिर स्वरूपा हैलापन श्री हरि। As Lord Hari personally become the inconceivable transcendental goddess of all mystic perfections and the personification of devotion service। तो भगवान इतना जो है अद्भुत तरीके से श्रृंगार करके आए, ड्रेसिंग करके आए कि सबको आश्चर्य हो गया कि लगता है साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। यहाँ तक कि सची माता भी देख करके हैरान हो जाते हैं कि उनके पुत्र निमाई विश्वम्भर इतना सुंदर तरीके से ड्रेसिंग किए हैं कि साक्षात लक्ष्मी ही लग रहे हैं। So, महामहेश्वर हर जे रूप देखिया महामोह पाई लेना पार्वती लैया। On seeing this form, even Lord Shiva, the best of all demigods, पार्वती become illusion। ऐसा रूप का दर्शन करके भगवान शिव जो समस्त देवताओं के सर्वश्रेष्ठ देवता महादेव वो भी मोहित हो जाते हैं। और ऐसा हुआ था जब यही भगवान कृष्ण मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किए थे, मोहिनी मूर्ति के रूप में आए थे, तो भगवान शिव भी बिल्डर हो गए थे। तो भगवान इतने सुंदर हैं, तो अगर वो कभी कभी स्त्री का रूप लेके आते हैं लेकिन रहते वो विष्णु तत्व ही, ये ध्यान रखना चाहिए। भले ही भगवान कभी स्त्री का रूप लेके आते हैं लेकिन वो कंट्रोलर ही रहते हैं और उसी प्रकार से वो सर्वाकर्षक रहते हैं। तो महान से महान देवतागण भी उनसे मोहित हो जाते हैं। लेकिन तबे ये नाही नहिला मोह वैष्णव सबार पूर्व अनुग्रह आछे यही हेतु तार। लेकिन इस असेंबली में जहाँ पे महाप्रभु
देवी का रूप लेके आए हैं। तो जो वैष्णव वहां पे उपस्थित हैं वो कोई भी मोहित नहीं हो रहे हैं, यानी कोई किसी का भी मन जो है विचलित नहीं हो रहा है, काम वासना नहीं प्रकट हो रही। क्यों? क्योंकि भगवान, ये हम लोग लास्ट संडे को श्रवण किए थे, भगवान वहां पे मातृ भाव को प्रकट करते हैं, वात्सल्य जो भाव है, माता के भाव को प्रकट करते हैं। तो सभी वैष्णवों को यही प्रतीत हो रहा है। हालांकि भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके आए हैं देवी भाव में, लेकिन जो भक्त हैं वो उनको वैसा ही प्रेम आ रहा है जैसे एक बालक अपनी माँ को देखता है, इस प्रकार से प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो रहा है। जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके हृदय में काम वासना प्रकट होती है। तो महाप्रभु पहले उनको मतलब फिल्टर कर दिए थे। यहाँ पे केवल उनके जो नित्य पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, वही उपस्थित हैं, और इसलिए कोई भी विचलित नहीं हो रहा है। तो अब फाइनली बोल रहे हैं, कृपा जल निधि प्रभु अइला सबारे, सबारा जन निभाव अइला अंतरे। The Lord became like an ocean of mercy to everyone. कृपा जल निधि प्रभु अइला सबारे, कृपा के सागर बन गए भगवान, और सबके हृदय में जो है जननी भाव उत्पन्न हो गया। इन देयर हार्ट्स दे ऑल एक्सेप्टेड हिम एज देयर मदर। भगवान को अपनी माता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। भगवान वास्तव में माता है ना? भगवान गीता में बोलते भी, पूरे सृष्टि के हर जीवात्मा के भगवान माँ भी हैं और बाप भी है। माँ बाप दोनों कौन है? भगवान, भगवान ही है, कृष्ण है। हाँ, पिता हम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, भगवान बोलते हैं गीता में। पिता हम अस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता भी हूँ और माता भी हूँ और धाता भी हूँ, मेंटेनर भी मैं ही हूँ, और पितामह ग्रैंडफादर भी मैं ही हूँ। सब भगवान ही। जैसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की माँ कौन है? भगवान नारायण ही माँ है। और पिता कौन है? पिता भी नारायण ही पिता है। नारायण ही उनके माँ और बाप दोनों हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान किसी पे निर्भर नहीं, पूर्ण रूप से सब उन पे ही निर्भर है। परलोक हईते जेना आइल जननी, आनंदे क्रंदन करे आपन न जानी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, फीलिंग एज इफ देयर मदर हैड कम फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सभी भक्तों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आध्यात्मिक जगत से उनकी माँ ही प्रकट हो गई है। कौन? माता लक्ष्मी साक्षात यहाँ पे प्रकट हो चुकी हैं। और इस अद्भुत आनंद में, वात्सल्य भाव में, यानी पेरेंटल अफेक्शन, दे क्राइड इन एक्सटेंसी एंड फॉरगॉट देमसेल्व्स। आनंद में क्रंदन कर रहे हैं और अपने आपको भूल गए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी माँ उनसे कुछ समय के लिए दूर चली जाती है, कुछ दिन के लिए, हाँ, लेकिन जब बाद में वापस देखते हैं तो उनको किस प्रकार से माँ को देख कर को रोना आता है, और तुरंत जो है माँ को जा करके आलिंगन कर लेते हैं, उनके गोद में चढ़ जाते हैं, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो उनका स्तनपान करने लग जाते हैं। तो जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, तो वैसा ही भाव इन सभी भक्तों को हृदय में प्रकट हो रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु को माँ के रूप में देख करके, देवी लक्ष्मी के रूप में देख करके। इसलिए आगे जो लीला श्रवण करेंगे तो इस भाव को हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो हम विचलित हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुए हैं और सभी भक्त हैं उनको जननी के रूप में देख रहे हैं। और ये भाव प्रकट हो रहा है जैसे कि जो ऐसा छोटा बच्चा जो अपनी माँ से कुछ समय तक अलग रहने के कारण जब माँ को देखता है तो उसको एक आश्रय, हाँ, शेल्टर महसूस होता है, एक कि हम, मुझे सुरक्षा देने वाली मेरी माँ सामने आ गई। तो इस प्रकार से भक्त लोग देखे और आनंद के कारण रोने लग गए और अपने आप को भूल गए। ए मत द्वैतादि प्रभु रे देखिया, कृष्ण प्रेम सिंधु माझे भूले न भसिया। जगत जननी भावे नाचे विश्वम्भर, समय उचित गीत गाय अनुचर। इसी प्रकार से सब भक्त लोग जननी के भाव में देख रहे हैं, माँ के भाव में देख रहे हैं। कौन कौन? अद्वैताचार्य भी। अद्वैताचार्य हालांकि बहुत वृद्ध है, महापुरुष से एज में काफी बड़े थे, लेकिन यहाँ पे समझना चाहिए कि भगवान की लीलाओं में ये भौतिक संसार के नियम कानून नहीं लगते हैं। प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के परे हैं सब।
आध्यात्मिक स्तर पे कार्य होता है। तो ऐसा नहीं है कि महाप्रभु जो है केवल कितने मान लीजिए 18 20 22 साल के ही होंगे। हाँ, 24 साल में तो क्योंकि संन्यास लिए। और अद्वैताचार्य तो वो तो बहुत वृद्ध थे। अद्वैताचार्य 60 70 80 साल के थे। लेकिन फिर भी अद्वैताचार्य के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके वो अपने आप को दास मानने का भाव उत्पन्न होता कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं दास हूँ। हाँ, यही भाव रहता था। ऐसा नहीं कि ये तो नौजवान लड़का है। तो हालांकि महाप्रभु लौकिक दृष्टिकोण से लीला करते वक्त अद्वैताचार्य को प्रणाम करते थे, लेकिन जो ओरिजिनल भाव है वो ये मेंटेन रहता था, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर का कार्यकलाप है यहाँ पे। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में संबंध है, वो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, आध्यात्मिक स्तर पे होता है। तो उसी प्रकार से महाप्रभु जब यहाँ पे माता लक्ष्मी का स्वरूप लेके आए हैं, तो अद्वैत आचार्य भी इस भाव को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, एज अद्वैत अदर डिवोटीज सॉ द लॉर्ड इन दिस वे, दे फ्लोटेड इन एन ओशन ऑफ एक्सटेसी एक्सटैटिक लव फॉर कृष्णा। वो दिव्य आध्यात्मिक आनंद के सागर में, कृष्ण प्रेम के सागर में डूब गए सबके सब। जगत जननी भावे नाचे विश्वम्भर, समय उचित गीत गाय अनुचर। भगवान विश्वम्भर जगत जननी के भाव में नृत्य कर रहे हैं। और सारे जितने उनके फॉलोवर हैं, उचित जो प्रकार के गीत हैं भागवत से अन्य शास्त्रों से, उसका गायन कर रहे हैं। हेन दढ़ाई ते केहा नारे कौन जना, कौन प्रकृतिर भावे नाचे नारायण। कख नाओ बलये तुझ कृष्ण की आइला, तखन बूझिए जेना विदर्भेर बाला। No one was certain in which concert's mood Lord Narayana was dancing. लेकिन कोई को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान नारायण कौन से मूड में नृत्य कर रहे हैं, किस ना कॉन्सर्ट के रूप में भगवान यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। ये कोई भक्त इतनी आसानी से समझ नहीं पा रहे। When he inquired, "O Brahmana, has Krishna come?" Then it was understood that he was in the mood of a young lady of Vidarbha. जब महाप्रभु ऐसे नृत्य करते हुए ब्राह्मण से पूछे कि हे ब्राह्मण, क्या कृष्ण आ गए हैं, तब लोग समझ गए, सारे भक्त लोग को समझ में आया, ओ अच्छा, ये माता रुक्मिणी के भाव में है। और वो भी जब कृष्ण के आने के पहले, उनका अपहरण करने के पहले, माता रुक्मिणी जब इंतजार कर रही थी कि कृष्ण आएंगे आएंगे आएंगे, तब भक्त लोग समझ पाए कि इस भाव में वो नृत्य कर रहे हैं। नयने आनंद धारा देखाए जखना, मूर्तिमती गंगा जेना बुझे तखाना। भावावेशे जखनवा आट आट हसे, महाचंडी हिन सबे बुझे न प्रकाशे। When the devotees saw tears of ecstasy flow from his eyes, they considered him to be the Ganga personified. अब भगवान इस प्रकार से नृत्य करते हुए माता रुक्मिणी के भाव में इंक्वायर कर रहे हैं कि कृष्ण आए क्या। वो ब्राह्मण जब खत लेके पहुंचा था कृष्ण के पास, तो भगवान कृष्ण जो है ब्राह्मण के साथ आ जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण पहले जाता है रुक्मिणी माता को ये न्यूज देने के लिए। तो माता रुक्मिणी जो है वो ब्राह्मण को देख करके इमीडिएटली पहले खुद ही पूछती हैं कि क्या कृष्ण आ गए। और इस भाव में महाप्रभु जो है रो रहे हैं, आंख से अश्रुधारा बह रही है गंगा के समान। भावा वैसे जखन अब हट्ट हट्ट हास्य, व्हेन ही लाफ्ड लाउडली इन ecstatic लव, ही appeared टू एवरीवन जस्ट लाइक महाचंडी। और कभी कभी वो भाव के आवेश में आकर के जोर जोर से हंसते थे, तो सबको ऐसा लगता था जैसे महाचंडी के आवेश में भी आ गया लगता है। ढलिया ढलिया प्रभु नाचाए जखने, साक्षात रेवती जेना कादम्बरी पाने। When the Lord staggered about while dancing, he appeared just like Revati after she had drunk some intoxicating beverage. हाँ, जो रेवती माता श्री बलदेव भगवान की पत्नी, तो जब ढलिया ढलिया ऐसे झूमते झूमते नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु, तो सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे
रेवती माता आफ्टर ड्रिंकिंग इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेज, वो क्या है, वारुणी। वारुणी यानी शहद। शहद को पीने के बाद भगवान बलराम को जैसे नशा चढ़ जाता है, तो उस भाव में प्रकट हो रहे हैं। क्षणे बले चल बढ़ाई जाई वृंदावने, गोकुल सुंदरी भावा बुझिए तखाने। वीरासने क्षणे प्रभु वसे ध्यान करी, सबे देखे जिन महा कोटि जोगेश्वरी. So another time when he said, "Come, dear old lady, let us go to Vrindavan," they understood that he was in the mood of a beautiful girl from Gokul. तो जब इस भाव को प्रकट किए, अपने किसी वृद्ध स्त्री को बोले कि चलो हम वृंदावन जाएंगे, तो सब भक्त समझ गए कि अच्छा, अभी ये गोकुल की किसी गोपी के भाव में है. So when he sat for meditation in Virasan posture, everyone saw him as the goddess of millions of mystic perfection. तो जब वीरासन मुद्रा में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, तो सब लोग देखे कि ये महाकोटि योगेश्वरी हैं, महाकोटि योगेश्वरी के भाव में. अनंत ब्रह्मांडे जत निज शक्ति आछे, सकल प्रकाशे प्रभु रुक्मिणी रकाछे. व्यापदेश महाप्रभु सिखाए सबारे, पाछे मोर शक्ति को न जने निंदकारे. As the Lord danced in the dress of Rukmani, he manifested the role of all his various consorts from innumerable universes. तो भगवान की जितनी भी अर्धांगनियां हैं, यानी लाखों करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी है ना, और सब अलग अलग भाव में हैं. तो रुक्मणी के ड्रेस में भगवान जब नृत्य कर रहे थे, तो ये सारे जितने भी उनकी विविध प्रकार की लक्ष्मियां हैं, उनके भाव को प्रकट करके आस्वादन कर रहे हैं. तो भगवान इस प्रकार से he is manifesting his pastime. So the Lord manifested this pastime to check everyone from criticizing in energies और concerts. इस प्रकार की लीलाओं को भगवान प्रकट कर रहे हैं, सभी लोगों को उनकी जो अर्धांगनियां हैं यानी लक्ष्मियां हैं, उनका निंदा करने से रोकने के लिए इस प्रकार की लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं. कैसे लोग रोकने के लिए? So the Mayavad philosophy, which denies the potency of the absolute truth, is based on mundane conceptions. By accepting the potencies of Lord Vishnu as equal to the potencies of Rudra, the impersonalists reject the concept of potency. Persons who follow the philosophy of material variegatedness recognize the mother of all universes and living entities, and the enchantress of Mahesh as the predominating deity of material happiness and distress, and attribute false on her, so that no one could blaspheme the internal potency by considering her non-different from the external potency. She goes to the enacted the pastimes of Rukmani to reveal to all living entities that the energy and the energetic are non-different. So भगवान अपनी जो शक्तियां हैं विविध प्रकार की, उन उन उनमें कोई दोष नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए कि कोई निंदा ना करे. भगवान इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, ये स्थापित करने के लिए कि भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है. शक्ति शक्तिमान अभेद मतयो, अभेद है, नॉन डिफरेंट है. तो भगवान शक्तिमान है, लेकिन वो इक्वली जो शक्ति हैं यानी कॉन्सर्ट्स हैं, लक्ष्मियां हैं, उनके भाव को भी प्रकट कर सकते हैं, और वो उनसे अभिन्न है, वो एक ही है. इस बात को भी इस लीला के द्वारा जो है महाप्रभु प्रूफ कर रहे हैं. लौकिक वैदिक जत किछु कृष्ण शक्ति, सबार सम्मानहय कृष्णे दृढ़ भक्ति. देवद्रोह करिले कृष्णेर बड़ दुख, गण सब कृष्ण पूजा करिले से सुखा. By respecting the universal and transcendental energies of Krishna, one's devotion to Krishna becomes fixed. जब कोई भगवान की दिव्य शक्तियों का जो है सम्मान करता है, तो इसके द्वारा कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो विकसित हो जाती है. यानी अगर कोई कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उनको भगवान की जो शक्ति है, लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी, तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए.
तब व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो देवद्रोह करिले कृष्णेरा बड़ा दुख। Krishna is unhappy when the demigods are offended. If one worships Krishna along with his associates, he is pleased. इस प्रकार से शास्त्र में बताया गया है कि देवताओं का जो अपमान करते हैं, इससे कृष्ण जो है अपराध ले लेते हैं। हाँ, और इसीलिए कृष्ण का जो सेवा है वो अकेले नहीं होता है। उनके जो पार्षद हैं उनको साथ में रखकर जब कोई कृष्ण का पूजा करता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शक्ति है, शक्तिमान, ये दोनों को एक साथ पूजा करने पे भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल कृष्ण का पूजा करते हैं, लक्ष्मी या श्रीमती राधा रानी का पूजा नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं जो केवल शक्ति का पूजा करते हैं, लक्ष्मी का या दुर्गा का बस पूजा करते हैं और शक्तिमान को भूल जाते हैं। ये दोनों ही प्रकार की जो वर्शिप है, ये एक प्रकार से अपराध है, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। लेकिन जो वास्तविक वैष्णव होते हैं तो वो जो है भगवान को उनके शक्ति के साथ पूजा करते हैं, जैसे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। इस प्रकार से जो दोनों को साथ में पूजा करते हैं उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। जे सिखाय कृष्ण चंद्र से सत्य हया आज्ञा पापिष्टमति ताहा नाही लाया सर्वशक्ति स्वरूपेण चाहे विश्वम्भर केह नाही देखे ना धृत्य मनोहरा। So, whatever Lord Krishna teaches is the truth. जो भी भगवान कृष्णचंद्र सिखाते हैं वही सत्य है। Only unfortunate sinful persons do not accept it. केवल जो दुर्भाग्यशाली पापी व्यक्ति हैं वही इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। Vishwambar thus danced in the form of his various consorts. No one had ever seen such a enchanting dance. भगवान विश्वम्भर इस प्रकार से अपने अनेकों विविध प्रकार की जो कॉन्सर्ट्स हैं, शक्तियां हैं, उनके रूप में नृत्य कर रहे हैं। और कोई भी भक्त है, इस प्रकार का जो मोस्ट इंचेंटिंग डांस है, मनोहर नृत्य को कभी देखे नहीं थे। फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं भगवान को देवी भाव में नृत्य करते हुए। जे देखे जे सुने जे गाय प्रभु संगे सबाई भासे न प्रेम सागर तरंगे एक वैष्णवेर जत नयनेर जल से जेना महावन्या व्यापिल सकल। तो इन लीलाओं को जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, जो भी गा रहा है महाप्रभु के साथ साथ, सब के सब प्रेम के सागर के तरंग में डूब रहे हैं। और द टीयर्स ऑफ इवन वन ऑफ दोज वैष्णवास वर सफिशिएंट टू क्रिएट अ फ्लड। और सारे के सारे वैष्णव दिव्य आनंद में इतने डूबे हुए हैं कि सबके आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि एक एक भक्त का जो आंखों से जो आंसू बह रही है, निकल रहा है, उससे वहां पे बाढ़ आ जाए, वो इतना पर्याप्त मात्रा में। तो ये यानी सब के सब इतने अद्भुत दिव्य आनंद को महसूस कर रहे हैं। नो वन इज गेटिंग एजिटेटेड, एवरी वन इज फीलिंग सच अ ग्रेट लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। आद्या शक्ति वे से नाचे प्रभु गौर सिम्हा सुखे देखे तार जत चरणेर भृंग कंप स्वेद पुलका शुरांतना मूर्तिमती भक्ति हैला चैतन्य गोसाई। So the lion like Gaura danced in the dress of the supreme goddess। गौर सिंह भगवान जो है आद्य शक्ति वेश में, आद्या शक्ति वेश, आदि शक्ति के वेश में नृत्य कर रहे हैं। और सुखे देखे तारे यत चरण भृंगा, उनके चरण कमलों के जो भृंग है, यानी भृंग मतलब बीज, मक्खी, मधुमक्खी जैसे होती है ना, पुष्प के आसपास भिनभिनाते रहते हैं। तो भगवान के चरण कमल
इस कमल के पास मक्खियां मिनमिनाती रहती, मधुमक्खी। उसी प्रकार से सारे भक्त लोग बड़े आनंद पूर्वक उनके चरणों का भृंग मन करके देख रहे हैं। Lord Chaitanya became the personification of devotional service with no end to his shivering, perspiring, hairs standing on end and shedding of tears. भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति के मूर्ति मंत्र स्वरूप हो गए, मूर्तिमती भक्ति हैला चैतन्य गोसाई। और उनके शरीर में सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं बड़े तीव्रता से, कंपन, श्वेत, पसीना, पुलक, अश्रुधारा, ये सब लोग कोई अंत नहीं। नाचे न ठाकुर धरी नित्यानंद हाट, से कटाक्ष स्वभाव बलिते शक्ति का। The Lord held Nityananda's hand as he danced. Who has the power to describe the nature of his sidelong glance? भगवान नित्यानंद गुरु का हाथ पकड़ के और नृत्य कर रहे हैं। किसके पास शक्ति है जो उनके जो कटाक्ष स्वभाव का वर्णन कर सके? हु इज द पावर टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ हिज साइडलॉन्ग ग्लैंस? भगवान के जो कटाक्ष साइडलॉन्ग ग्लैंस है, जो तिरछी नजर जब देखते हैं भक्तों के ऊपर, इससे जो कृपा की बारिश होती है, जो अनुभूति होती है, जो एक आश्रय सुरक्षा की अनुभूति करते हैं भक्त लोग भगवान की कृपा कटाक्ष से, इसका वर्णन करने की शक्ति किसके पास है? सम्मुखे द्वितीधरे पंडित श्रीमान चतुर्दिके हरिदास करे सावधान। हे नाई समय नित्यानंद हलधर पडिला मूर्छित हैया पृथ्वी ऊपर। The Srimad Pandit held a lamp before the Lord and Haridas alerted everyone in the four direction. श्रीमान पंडित भगवान के ऊपर एक लैंप लेके खड़े हैं दिखाने के लिए। और हरिदास ठाकुर जो कि वैकुंठ के द्वारपाल हैं, तो वैकुंठ से आए हैं, हाँ, यहाँ पे आके सिक्योरिटी गार्ड बने हैं महाप्रभु के, तो सबको अलर्ट कर रहे हैं, चारों तरफ से रोक रहे हैं, कोई महाप्रभु के पास ना आए। तो इस प्रकार से ये लीला चला। एट दैट टाइम नित्यानंद हलधर सडनली फेल अनकॉन्शियस टू द ग्राउंड। उसी वक्त अचानक से सब लोग देखते हैं कि नित्यानंद हलधर, भगवान नित्यानंद प्रभु अचानक से वो मूर्छित होकर के धरती में गिर जाते हैं। इतना भावावेश, भाव प्रकट होने के कारण इमीडिएटली ही फॉल्स डाउन, मूर्छित होकर के गिर जाते। कोठाया वागेला बूढ़ी बाटाई रसाज कृष्णा बेसे विवल हैला नागराज। What happened to his role as an elderly lady? सब भूल भाल गए। वो रोल में, ड्रामा में कौन सा रोल था नित्यानंद प्रभु का? वो रुक्मिणी माता के रोल में आए थे विश्वम्भर, तो उनके जो एल्डरली लेडी बन के आए थे, यानी वृद्ध स्त्री के रोल में आए थे। उनको साथ में लेके जाना था पूजा कराने के लिए, फिर वापस लेके जाना था। तो रोल वोल सब भूल भाल गए। महाप्रभु का नृत्य देख करके अलग अलग भावावेश में वो इतने भाव में चले गए, कृष्ण प्रेम के सागर में ऐसा डूब गए कि भूल गए कि मैं, मेरा रोल है ड्रामा में इस वृद्ध लेडी का रूप में। द ओरिजिन ऑफ अनंत शेष बिकेम इन्वॉल्वमेंट विद लव ऑफ कृष्ण। कृष्ण वैसे है बहिबल हैला नागराज। नागराज अनंत शेष समस्त नागों के जो राजा हैं, वह कृष्ण के प्रेम से वशीभूत होकर के मूर्छित होकर गिर पड़े। अभी ड्रामा कैसे आगे चलेगा? जेहि मात्र नित्यानंद पडिला भूमि ते सकल वैष्णव गणा कांदे चारि भीते। कि अद्भुत हैल कृष्ण प्रेमेर क्रंदन सकल कराय प्रभु श्री सच्चिनंदन। As soon as Nityanand fell to the ground, all the Vaishnavas in the four directions began to cry. जैसे नित्यानंद प्रभु धरती पे गिर गए, तो सारे वैष्णव चारों तरफ से घेर करके रोने लग गए। क्या हो गया अचानक से? इतना भावेश उत्पन्न हुआ कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया और मूर्छित होकर गिर गए। हाउ वंडरफुल वॉज देयर वीपिंग आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा।
ये सारे वैष्णव जिस प्रकार से रो रहे हैं, वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं, ये वंडरफुल है। अद्भुत, अद्भुत कृष्ण प्रेम का क्रंदन हो रहा है। एंड एवरीथिंग टुक प्लेस बाय द विल ऑफ श्री सच्चिनंदन, भगवान श्री सच्चिनंदन के कारण या उनकी इच्छा से सारा जो है लीला इस बहुत अद्भुत तरीके से चल रहा है, सभी भक्तों को आनंद प्राप्त हो रहा है। काजो गल्लाधरी के हा कांदे उच्चराय, कहारो चरण धरी के हा गड़ी जाय। क्षण के ठाकुर गोपी नाथे को ले करी, महालक्ष्मी भावे उठे हट्टारा उपारी। कुछ लोग एक दूसरे के गले में हाथ रख करके उनको आलिंगन कर करके रो रहे हैं जोर जोर से, और कुछ लोग धरती पे गिर करके अन्य वैष्णव का चरण को पकड़ के लूट पुट कर करके रो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? इतना अद्भुत दिव्य प्रेम को अनुभव करके ऑटोमेटिकली सारे सारे भक्त लोग ये दिव्य आनंद के लक्षण। आध्यात्मिक जगत में भी रोना धोना होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भक्त लोग रोते हैं वो दिव्य आनंद के कारण। इतना आनंद होता है कि रोक नहीं पाते लोग। अरे भौतिक जगत में भी लोग रोते हैं, रोना धोना करते हैं, लेकिन किसके कारण? दुख के कारण, शोक के कारण। जब शोक होता है वो हृदय में, तो ऑटोमेटिकली बहुत ऐसे फड़ 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 आंसू बहते हैं। जब बड़ा दुख मिलता है, किसी की भावनाओं को मान लीजिए कोई ठेस पहुंचा देता है, हृदय में बहुत आघात हो जाता है, हर्ट कर देता है कोई, तो भी हाँ अश्रुधारा बहना चालू हो जाती है। ये भौतिक जगत में भी लोग रोते हैं, अश्रुधारा बहती है, लेकिन दुख के कारण। आध्यात्मिक जगत में भी भक्त लोग रोते हैं, भगवान भी रोते हैं, लेकिन दुख के कारण ही। इतना अद्भुत आध्यात्मिक आनंद मिलता है भगवान कृष्ण को प्रेम में सेवा करने के कारण, कि भक्त लोग जो है रोते हैं बिल्कुल, अश्रुधारा बहती, नॉट जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ। क्षणे के ठाकुर गोपीनाथ को लेकर। Then the Lord took the deity of Gopinath in his lap and sat on the throne in the mood of Mahalakshmi. तो भगवान विश्वम्भर, भगवान गोपीनाथ का विग्रह था वहां पे, तो गोपीनाथ के विग्रह को अपने गोद में लेकर के और आसन में बैठ गए, और महालक्ष्मी के भाव में बैठे हुए हैं गोपीनाथ के विग्रह को लेकर के। सम्मुखे रहिला सबे, जोड़ हस्त करी मोर स्तव पड़बले, गौरांग श्रीहरि जननी आवेश बुझी लेन सर्व गणे, से ही रूपे पड़े स्तुति महाप्रभु सुने। तो जब सब लोग देख रहे हैं, सब लोग चारों तरफ से हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और भगवान शिव और हरि सबको बोल रहे हैं, ऑफर प्रेयर्स टू मी, मेरा मेरा गुणगान करो, वंदना करो, मेरा मोर स्तव पढ़ा, मेरा स्तुति करो, मेरे स्तवन पढ़ो। और सबके सब भक्त लोग एक्सपर्ट हैं, जान गए, एवरीवन अंडरस्टूड दैट द लॉर्ड वाज एब्सॉर्ब्ड इन द मूड ऑफ द मदर। भगवान महालक्ष्मी के भाव में हैं, तो ये जान करके सो दे ऑफर्ड अप्रोप्रिएट प्रेयर्स विच वर हर्ड बाय द लॉर्ड। तो इसलिए उसके अनुरूप ही वो माता लक्ष्मी को के भाव में है भगवान, ये जानते हुए उसके अनुरूप जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और जो भगवान जो है सुन रहे थे, जय जो भी भक्त जैसा भी प्रार्थना अर्पण करते जा रहे हैं। केहा पढ़े लक्ष्मी स्तवा, केहा चंडी स्तुति, सबे स्तुति पढ़े जहाँ हे नमति। तो कोई जो है लक्ष्मी माता की स्तुति पढ़ रहा है, कोई दुर्गा चंडी की स्तुति पढ़ रहा है, और इस प्रकार से हर कोई अपने अपने समझ के अनुसार, साक्षात्कार के अनुसार भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जय जय जगत जननी महामाया, दुःखित जीवेर देहा रांगा पद छाया। So all glories to Mahamaya, the mother of the universe. Please bestow the shade of your lotus feet on the suffering living entities. तो भक्त लोग ये प्रार्थना करना चालू कर दिए, बोल रहे हैं कि हे महामाया,
ये पूरे ब्रह्मांड की माता, जगत जननी, आपकी जय हो। आप कृपा करके सभी जीवात्माओं के कष्ट को नष्ट करने के लिए आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए। So the Mahamaya, the mother of the universe, awards various miseries to living entities engaged in material endeavor. To get freedom from these miseries, they take shelter of her. But at that point, they are unable to understand what their actual fate will be when they are freed from those miseries. Only those who are fully surrendered to the Supreme Lord achieve the inclination to serve Krishna from Mahamaya Aditya Shakti. Only they can understand that severe miseries can be vanquished by influence of the Lord's service to Krishna. Service to the son of Nanda is most auspicious for the living entities. This becomes the subject of their prayers to Katyayani. यहाँ पे महामाया माता दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऐसे जीवात्मा है जो भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा रखते हैं। उनको अनेकों प्रकार के कष्ट प्रदान करती है माता महामाया दुर्गा देवी, ताकि वो जो है उनका बुद्धि थोड़ा ठिकाने में आ सके और वो भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेकर के भक्ति कर सके, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है अपने समस्त प्रकार के कष्टों को नष्ट करने का। तो ये भगवान महामाया के द्वारा ये कार्य कराते हैं। तो महामाया के भाव में जो है तो भक्त लोग महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, जय जय जगत जननी महामाया, दुखित जीवेर देहा रांगा पद छाया। जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटीश्वरी, तुम्ही जुगे जुगे धर्मा राखा अवतारी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे, तोमार महिमा बलि तेना पारे अन्य, हे बाती बेशी माँ। So all glories to the goddess of universes. जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटीश्वर वरी। सो अनंत ब्रह्मांड के ईश्वरी, गॉडेस ऑफ इन यूनिवर्सेस, आपकी जय हो। तुम्ही जुगे जुगे धर्म राखा अवतरी, आप युग युग में धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होती है। ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर आर अनेबल टू डिस्क्राइब योर ग्लोरीज, हाउ कैन अदर्स रीच द लिमिट ऑफ योर ग्लोरीज। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, महेश्वर भी आपके महिमा का अंत नहीं जानते हैं। अन्य कोई व्यक्ति आपकी महिमा को कैसे बता सकता है? हाँ। Therefore, how will those who are subordinate to them ascertain the limit of your glories? जगत स्वरूपा तुम्ही, तुम्ही सर्व शक्ति, तुम्ही श्रद्धा दया लज्जा, तुम्ही विष्णु भक्ति। So you are the form of the universe, जगत स्वरूपा तुम्ही, आप ये जगत की स्वरूपा हैं। यू possess ऑल एनर्जीज, तुम्ही सर्व शक्ति, आप ही सारी शक्ति को धारण करती हैं। और यू आर फेथ, कंपैशन एंड शेम, एंड यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोटी सर्विस टू विष्णु। आप ही श्रद्धा है, दया है, लज्जा है, और आप ही विष्णु भक्ति भी हैं। इसलिए एक नाम है वैष्णवी, वैष्णो देवी या वैष्णवी भी एक नाम भगवान का आता है। यत्र विद्या सकल तो मार मूर्ति भे, सर्व प्रकृति शक्ति, तुम्ही काहे वे। तो ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यू। जितने भी ज्ञान के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, शाखाएं हैं, वो आपके ही भिन्न भिन्न जो है स्वरूप हैं। द वेदास डिक्लेयर यू आर द एनर्जी बिहाइंड ऑल पोटेंशियल। जो वैदिक शास्त्र ये डिक्लेयर करते हैं कि आप ही ऊर्जा है, शक्ति है। भगवान की जितनी भी अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। निखिल ब्रह्मांड गणेर, तुम्ही माता के, तुम्हारा स्वरूप कहते पारे कथा।
त्रिजगत हेतु तुमी गुणत्रयमयी, ब्रह्मादि तो मारे नाही, जाने कही। सर्वाश्रया तुम्ही सर्व, जीवेरा वसती, तुम्ही आद्या अविकारा, परम प्रकृति। So you are the mother of all universes. Who can describe your actual form? आप निखिल ब्रह्मांड गणेर तुम्ही माता थे। आप अनेकों अन्य सभी ब्रह्मांड के आप माता हैं। आपके वास्तविक रूप का कौन वर्णन कर सकता है? यू आर द कॉज ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तीन गुणों से निर्मित भौतिक जगत के आप ही कारण हैं। We can say that personalities like Brahma do not know you. You are the shelter of everyone and you are the abode of all living entities. यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति भी आपकी महिमा के बारे में नहीं बोल सकते हैं, नहीं जानते हैं। और आप ही सबके आश्रय हैं। और सर्व जीवेर वसति, यू आर द अबोड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। यू आर द प्रीमेबल गॉडेस एंड चेंजलेस सुप्रीम कंसोर्ट। तुम्ही आद्या, आद्या मीन्स ओरिजिनल शक्ति, आदि शक्ति। आद्या अविकारा, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और परमा प्रकृति, आप भगवान की परमा प्रकृति हैं। परमा प्रकृति मतलब सुप्रीम गॉडेस, सुप्रीम कॉन्सॉर्ट। ये भगवान को इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं और सभी भक्त लोग। जगत जननी तुम्हें, द्वितीय रहिता, मही रूपे तुम्ही सर्व, जीव पाल माता। जल रूपे तुम्ही सर्व, जीवेरा जीवाना, तुम्हासरी रिले खंडे, आशेष बंधन। यू आर द मदर ऑफ द यूनिवर्स एंड यू आर विदाउट अ सेकेंड। आप जगत की जननी हैं और आपके जैसा द्वितीय और कोई नहीं है इस प्रकृति में। ओ मदर, इन द फॉर्म ऑफ अर्थ यू मेंटेन ऑल लिविंग एंटिटीज। पृथ्वी के रूप में मही रूपे तुम्हें सर्व जीव पाल माता। पृथ्वी के रूप में आप सब का पालन करती है माता बन के, अनाज वगैरह देकर। और जल के रूप में, जल रूप में तुम्हें सर्व जीवे है जीवन। और जल के रूप में आप सभी जीवात्माओं के जीवन। रिमेम्बरेंस ऑफ यू डिस्ट्रॉयज ऑल ऑल बॉन्डेज। आपका अगर कोई स्मरण कर लेता है इस भौतिक जगत में, उसके सारे बंधन जो है नष्ट हो जाते हैं। साधु, साधु जन ग्रहे तुम्हें, लक्ष्मी मूर्ति, मति मति साधुर घरे, तुम्ही काल रूपाकृति। तुम्ही से करह त्रिजगतेर सृष्टि स्थिति, तुम न भजिल पाया, त्रिविध दुर्गति। So in the houses of devotees, you are the personification of Lakshmi. भक्तों के घर में आप साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा हैं। And in the houses of non-devotees, you appear in the form of time, the destroyer of all. और जो अभक्त हैं उनके घर में आप प्रकट होती हैं काल के रूप में। और काल के रूप में प्रकट होकर उसको सब नष्ट कर देते हैं। ये डिफरेंस है। एक ही शक्ति है लेकिन अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जो भक्त होते हैं उनके लिए अंतरंगा शक्ति बन करके उनके ऊपर कृपा करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। और जो विमुख जीवात्मा होते हैं उनके लिए बहिरंगा शक्ति बन करके उनका विनाश करती हैं। इस प्रकार से बहुत वंडरफुल ऐसे प्रार्थना सब हम लोग अर्पण करते जा रहे हैं।
5-7 मिनट हम लोग, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।